इस हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम भी आज दोपहर में गांदरबल पहुंच रही है। 4 सदस्यीय एनआईए टीम गांदरबल जा रही है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि एनआईए गगनगीर हमले की जांच अपने हाथ में ले सकती है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर एनआईए के हाथ में जांच जाती है तो कब तक आगे इस पूरे मामले पर कुछ होता है। बहरहाल 4 सदस्यीय एनआईए टीम गांदरबल मामले की पूरी जांच करने में जुटी हुई है। देखिए जरा। गृह मंत्रालय की तरफ से बोला गया है कि एनआईए की टीम वहां जल्द से जल्द पहुंचे और ये कहा जा रहा है कि जम्मू और जो श्रीनगर में एनआईए के कुछ सदस्य मौजूद हैं उनको वहां पर स्पॉट पर भेजने के लिए यहां से कहा गया है। हेडक्वार्टर की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि वहां तफ्तीश करने के लिए पहुंचा जाए। जल्द ही गृह मंत्रालय इस पूरे केस को एनआईए को सौंप सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि द रेजिस्टेंट फ्रंट, जिसको कि यूएपीए के तहत आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है केंद्रीय गृह मंत्रालय, उसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान में मौजूद है। उसकी तरफ से इस बात के बारे में यह कहा जा रहा है कि उसने जो है पूरी जिम्मेदारी ली है इस अटैक की। द रजिस्टर्ड फ्रंट बड़ा खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है और पिछले कुछ सालों में 2-3 सालों से ये लगातार जो है काम कर रहा है और ये लश्कर तैयबा का मुखौटा ऑर्गेनाइजेशन है। और लश्कर तैयबा के ऊपर जब से इंटरनेशनल उसके ऊपर पाबंदियां लगनी शुरू हुई, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में उसने अपने फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन को काम देकर के इस तरीके से अटैक सुरक्षा बलों और जो वहां की पब्लिक है उसके ऊपर अटैक कराए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि जो नॉन लोकल्स मजदूर हैं उनके ऊपर द रेजिस्टेंट फ्रंट की तरफ से कई बार हमले किए गए। सुरक्षा बलों के ऊपर भी कई बार हमले किए गए। राजौरी और पुंछ के इलाके में सुरक्षा बल जब ऑपरेशन करने के लिए निकले तो उस दौरान भी उनके ऊपर अटैक किए गए। तो एक ये नया तरीका उनकी तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है कि अटैक करो और भाग जाओ, जंगलों में छिप जाओ। इस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल द रेजिस्टेंट फ्रंट आतंकी संगठन की तरफ से किया जा रहा है। और अब बात दिल्ली के रोहिणी में हुए ब्लास्ट की कर लेते हैं। इसे लेकर देश की तमाम बड़ी जांच एजेंसियां पड़ताल में जुट गई हैं। इस तेज धमाके के बाद आसपास के इलाके में सफेद पाउडर मिला है जिनकी जांच की गई है। अब पुलिस इस धमाके से जुड़े तारों को खंगालने में जुट गई है। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम को एक लेटर लिखा है जिसमें जस्टिस लीग इंडिया नाम के चैनल के बारे में जानकारी मांगी गई है। दरअसल ब्लास्ट के बाद कल शाम टेलीग्राम चैनल पर धमाके का सीसीटीवी वीडियो डालकर धमाके की जिम्मेदारी ली गई थी। हालांकि अभी तक टेलीग्राम की तरफ से इसका कोई भी उत्तर नहीं मिला है। त्योहार के मौसम को देखते हुए भी पुलिस ने इस मामले की जांच तेज कर दी है। इसका धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। जांच के लिए पहुंची जांच एजेंसियों ने इस धमाके को मिस्टीरियस ब्लास्ट यानी कि रहस्यमयी धमाका करार दिया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि धमाके को इसलिए भी मिस्टीरियस ब्लास्ट कहा जा रहा है क्योंकि मौके से किसी तरह का टाइमर, डेटोनेटर या कोई मेटल या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिला है। अब सवाल ये उठता है कि फिर विस्फोटक में ऐसा क्या ट्रिगर हुआ कि जोरदार धमाका हुआ। इसकी जांच की जा रही है। उम्मीद ये भी है कि जल्द ही इस रहस्य से पर्दा उठ जाएगा।